क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। मैं ढूंढता हूँ ऐसा मौका, ऐ गोपालगंज वासियों, जब काली की जिंदगी आपके काम आ जाए। यह आखिरी पैगाम उस बाहुबली नेता का है जो अब हम सभी के बीच नहीं रहा। ये आखिरी पैगाम उस रॉबिन हुड छवि वाले पूर्व सांसद की है जो 80 के दशक में उत्तर भारत की सियासत में अपनी एक अलग छाप रखता था, जिसे शहाबुद्दीन सरीखे कई बाहुबली अपना गुरु मानते थे, जिसका पैर छूने के लिए 80 से 90 के दशक में बिहार के बाहुबलियों की कतारें लग जाया करती थी, जिसने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर की और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस की प्रचंड लहर के बावजूद गोपालगंज से निर्दलीय जीत हासिल की। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे की, जो अब हम सभी के बीच नहीं है। शुक्रवार 22 अगस्त की शाम 79 साल की उम्र में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काली पांडे ने अपनी आखिरी सांसें ली। बताया जा रहा है कि काली पांडे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के रमजीता गांव में जन्मे काली प्रसाद पांडे का राजनीतिक जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। काली पांडे के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1980 से होती है। तब उन्होंने 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल की थी। ठीक इसके 4 साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ। तब काली पांडे किसी मामले में जेल में बंद थे। उन्होंने जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और भारी बहुमत से जीत हासिल की। उस समय देश भर में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन इस लहर के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काली पांडे ने बड़ी जीत हासिल की। उन दिनों उनके समर्थकों के बीच एक नारा काफी मशहूर हुआ था कि जेल का फाटक टूटेगा, काली पांडे छूटेगा। हालांकि इस जीत के बाद काली पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए। काली पांडे का राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ावों से गुजरा। पहले निर्दलीय जीत हासिल की, इसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए, फिर कांग्रेस छोड़कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हुए और फिर दिवंगत नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा बने। एलजेपी में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। काली पांडे ने अपना आखिरी चुनाव साल 2020 में लड़ा और इसके बाद से उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। काली पांडे की छवि इतनी चर्चित हुई कि 1987 में आई फिल्म प्रतिघात के खलनायक काली प्रसाद का किरदार उन्हीं से प्रेरित बताया गया। हालांकि यह दावा कभी पुख्ते तौर पर साबित नहीं हो पाया, लेकिन गोपालगंज और आसपास के इलाकों के लोग यही मानते रहे कि यह किरदार काली पांडे की वास्तविक छवि का ही सिनेमाई रूपांतरण था। काली पांडे का नाम कई विवादों से भी जुड़ा। हालांकि अदालत में कभी भी उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाए। यहाँ तक कि साल 1989 में पटना जंक्शन पर नगीना राय पर बम से हुए हमले में भी उनका नाम उछला, लेकिन उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाया। अपने एक इंटरव्यू में काली पांडे ने कहा था कि वे कभी भी नेता बनना नहीं चाहते थे। उनका सपना एक शिक्षक बनने का था। वे बच्चों को पढ़ाना और समाज को ज्ञान से बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें राजनीति की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। काली पांडे की निधन से बिहार और देश भर के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। देश प्रदेश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही हैं। भले ही काली प्रसाद पांडे आज हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनका संघर्ष और उनका नाम बिहार की राजनीति और समाज में लंबे समय तक याद किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।